नमस्कार, आप न्यूज 18 देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आज की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। यूपी में आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। एसएसपी वाराणसी अमित पाठक पहुंचे गाजियाबाद। अखिलेश कुमार मीणा, अनिल सिंह जेसीपी वाराणसी होंगे। मनोज कुमार और आकाश कुलहरी कानपुर में। जेसीपी पीयूष मोडिया लखनऊ कमिश्नरेट में जॉइंट पुलिस कमिश्नर बने हैं। जॉइंट कमिश्नर लखनऊ नवीन अरोड़ा आगरा रेंज पहुंचे हैं। साथ ही बताएं कि रमित शर्मा बरेली रेंज और एसके भगत वाराणसी रेंज के आईजी बने हैं। ये बड़े बदलाव हम आपको बता रहे हैं। जे रविंद्र गौड़ मिर्जापुर, दीपक कुमार अलीगढ़, जोगेंद्र कुमार झांसी, शलभ माथुर मुरादाबाद रेंज के डीआईजी बनाए गए हैं। तो ये होंगे नए कप्तान। नए कप्तानों की पूरी लिस्ट आपके सामने नाम डेजिग्नेशन के साथ आप जान रहे हैं। ये बड़े बदलाव यूपी में आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए हैं। आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए हैं। एसएसपी वाराणसी अमित पाठक पहुंचे हैं गाजियाबाद। ऋषभ मणि और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ मणि, बड़े बदलाव हम देख रहे हैं आईपीएस महकमे में, पुलिस महकमे में पूरी तरह से बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। लखनऊ और नोएडा की तर्ज पर अब नए कमिश्नरेट बन चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर। ये बड़े बदलाव आने वाले समय में बड़ा इंपैक्ट छोड़ेंगे। जी देखिए, इसकी एक वजह यह भी है, जैसा माना जा रहा है कि आज पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर देगी उत्तर प्रदेश सरकार। और जब एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। चुनाव आयोग को जानकारी देनी पड़ती है, उनकी इजाज़त लेनी पड़ती है, एक उसकी एसओपी अलग से बनी, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इस लिहाजा अब सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि अधिसूचना लगाने से पहले ही जिलों में कप्तान, डीएम या जो भी आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं जिनकी पोस्टिंग करनी है उनको कर लिया जाए। तो ये मान के चलिए आज का पूरा दिन इन्हीं सब में बीतेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है इस मामले को लेकर के, इसीलिए शायद सरकार अपना पूरा मन बना चुकी है कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना वो जारी भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होता है ये भी देखना होगा। लिहाजा जो बड़ा फैसला था कमिश्नरेट बनाने का, उसको कैबिनेट से पास करा लिया गया है। कमिश्नरेट बन गया है। असीम अरुण कानपुर में और ए सतीश गणेश को वाराणसी जाने का आदेश दे दिया गया है। उसके बाद भी तमाम और बदलाव किए हैं। कई रेंज में डीआईजी को पोस्ट किया गया है, कहीं आईजी को पोस्ट किया है, कुछ जिलों के कप्तान भी बदले गए हैं। तो सरकार ने मैसेज बिल्कुल साफ दे दिया है कि पंचायत चुनाव को लेकर के हमारी जो नई टीम है वो पहुंचेगी जिलों में और वो पंचायत चुनाव को संपन्न करवाएगी। लेकिन ऋषभ मणि, हम बेसिक अगर पॉइंट्स की बात को समझें, हम इसमें पंचायत चुनाव को ना लाते हुए, पंचायत चुनाव को आधार ना मानते हुए, अगर हम इन बदलावों में जो आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए जा रहे हैं उनको आधार समझें, तो किन पॉइंट्स के ऊपर हम ये कह सकते हैं पब्लिक के बीच में एक बड़ा मैसेज जा रहा है योगी सरकार की तरफ से? क्योंकि अगर हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो विपक्ष हमेशा कानून व्यवस्था पर ही सरकार को घेरता है। तो बेहतर कानून व्यवस्था और मजबूत बेस बनाने के लिए ये बदलाव योगी सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए योगी सरकार जब आई थी 2017 में, तब भी सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल था। और उसके बाद जिस तरह से सरकार ने काम किया है वो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सरकार का सबसे ज़्यादा ध्यान है, सबसे प्रायोरिटी में ऊपर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल है। जिसके बाद जोन में एडीजी रैंक के अधिकारी तैनात किए गए, रेंज में कई जगह डीआईजी की जगह आईजी तैनात किए गए। कई जिलों में जैसे आज से पहले तक के वाराणसी की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें, कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, यहाँ पर डीआईजी/एसएसपी मतलब एसएसपी के पद पर हैं लेकिन वो डीआईजी रैंक का अधिकारी है। तो हमेशा सरकार ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम सीनियर अधिकारियों को जिलों में लगा रहे हैं। सीनियर अधिकारी होगा उसके ऊपर तजुर्बा, उसके पास तजुर्बा ज़्यादा होगा, जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, जो पब्लिक को संतुष्टि प्रदान करने वाली बात है वो बेहतर हो सकेगी। उसी को लेकर के लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट लाया गया था, जिसका अच्छा असर देखने को मिला। और अभी 4 साल पूरे हुए सरकार ने अपनी उपलब्धियों में बढ़ चढ़ कर इसका बखान किया है कि लखनऊ और नोएडा में हमने पुलिस कमिश्नरेट किया है, वहाँ लोगों को बेहतर पुलिसिंग मिली है, वहाँ पर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बेहतर देखने को मिला है, लोगों की जन सुनवाई हो रही है, पुलिस के पास मजिस्ट्रियल पावर हो गए, गैंगस्टर गुंडा एक्ट जैसी तमाम कार्रवाई हो रही हैं, तमाम अपराधी हैं जिनकी संपत्तियाँ सीज की जा रही हैं। और अब वाराणसी और कानपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट को लागू करके सरकार ये बता रही है कि हम
जनता को ये विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता में क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है। हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। जैसे एक आप कह सकती हैं कि एक अघोषित नीति बन गई है कि जो अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा वो भी पुलिस से गोली खाएगा। एनकाउंटर में 135 अपराधी मारे जा चुके हैं, हालांकि 14 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं अब तक। तो ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि अगर कोई अपराध करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। उसका असर भी देखने को मिला है। तमाम अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़ के भागे हैं, तमाम जमानत कटवा के खुद जेलों में चले गए हैं। कई अपराधियों ने सरेंडर किया है। इसके बाद जो संगठित अपराधी थे, गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्तियां सीज की गई, 1000 करोड़ से बिल्कुल बड़े बदलाव देखे गए हैं। योगी सरकार के 4 साल हुए हैं और पूरी तरह से जितने भी गुंडे बदमाश प्रदेश में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर सरकार का हथौड़ा हर दिन चल रहा है। ऋषभ मणि, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर